Good morning, students. Today we discuss about the principle of capacitor and its type. In previous video, we discussed about what is the capacity and how to define the capacity. What is the capacity of a spherical conductor? Today we discuss about the कैपेसिटर या कंडेंसर दोनों एक ही चीज़ें होती हैं. जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पंखे की स्पीड बढ़ानी है तो हम नए कैपेसिटर लगाते हैं, तो कैपेसिटर लगाने से पंखे की स्पीड बढ़ जाती है. तो टुडे आज हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउ दिस कैपेसिटर इज यूज, हाउ इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ डिवाइसेस. ओके, द कैपेसिटर, एक्चुअली कैपेसिटर इज व्हाट? Capacitor is a device. Capacitor is a device which accumulate the charge. Accumulate the charge and increase its capacity. ओके, यानी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी इंक्रीज करता है बाय एक्यूमुलेशन. चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, उसको वो फिर चार्ज को सप्लाई करता है, इसलिए इंक्रीज द इट्स कैपेसिटी. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी. टुडे वी डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. Principle of capacitor. Okay, suppose we are taking two metallic plate. First of all, we are taking one metallic plate is here. We given the certain charge to the metallic plate. Suppose this metallic plate A we put the certain charge on this plate. Now we kept another same metallic plate but uncharged plate. It is the uncharged plate. Okay, now what happened? Due to the induction, an opposite charge induced, which we have already discussed in previous chapter, कि जब भी हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं तो इसमें होता क्या है कि अनचार्ज कंडक्टर में एक इंड्यूस चार्ज डेवलप होता है और ये इंड्यूस चार्ज अपोजिट नेचर का होगा एट द सेम साइड एंड सेम नेचर एट द अदर साइड. जब भी हम एक अनचार्ज प्लेट को चार्ज प्लेट के पास रखते हैं तो ये जैसे हमारा यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव क्यू है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा माइनस क्यू और यहाँ भी इंड्यूस्ड हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा यहाँ इंड्यूस्ड. अब इस केस में देखें, यहाँ पर इसका पोटेंशियल था वी ए, यहाँ पे इसका पोटेंशियल है वी ए. यहाँ पर पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया? ये हमारा चार्ज प्लेट है बी और यहाँ पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ? 0, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ओवरऑल सिस्टम का चार्ज हमारा 0 है. इसलिए ओवरऑल पोटेंशियल यदि हम देखें तो पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास? वी ए के इक्वल. ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ कि देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो जब पोटेंशियल में चेंज नहीं होता, हमारे पास C इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू होता है Q बाई वी, बट V रिमेन्स V इक्वल टू हमारे पास V हमारा क्या है? रिमेन्स सेम.
ये तो हमारा सेम रह गया, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वी रिमेन सेम रह गया हमारा, ये तो चेंज हुआ नहीं। तो ऐसे कंडीशन में नो चेंज इन कैपेसिटी, नो चेंज इन कैपेसिटी, ये कैपेसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। एक चार्ज प्लेट लिया, उसके सामने अनचार्ज प्लेट को रखा, अनचार्ज प्लेट के एक तरफ तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होता है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस्ड होता है। ये हम प्रीवियस चैप्टर में चार्जिंग बाय इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं थर्ड केस में कि सपोज ये जो हमारा ये चार्ज प्लेट है ए, ये चार्ज प्लेट है हमारे पास बी, ये हमारे पास बी है, यहां पे हमने पॉजिटिव दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन से यहां नेगेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आउटर पोर्शन को अर्थिंग करते हैं। जानते हो अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग का मतलब है कि जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को अर्थ से ज्वाइंट करते हैं तो अर्थ अपने अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेता है, और ये अर्थिंग है। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड करेगा क्या होगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या हुआ कि यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ हमारा नेगेटिव, ये यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका पोटेंशियल वी है और इसका पोटेंशियल वी भी है। तो डेल वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, वी ए डेल वी डैश वी ए माइनस वी बी, और यहाँ पे हमारा डेल वी कितना आ रहा है, यहाँ पे डेल वी आ रहा है हमारा वी ए के इक्वल। तो अब इन दोनों केस में हम देख लें, इन दोनों केस में क्या हो रहा है कि डेल वी डैश इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पे डेल वी डैश और डेल वी में देखोगे डेल वी डैश इज लेसर देन डेल वी, ये हमारा कम हो गया यहाँ पे पोटेंशियल, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो ओवरऑल पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर विच डिस्कस बाय diagrammatically. Now we consider, let there are two metallic conductor placed parallel to each other, metallic conductor A and B placed parallel to each other, parallel to each other. Now plus Q charge given to A due to induction minus Q induced at the same side of B and plus Q induced at other side. Okay, just as in second case. Now V equal to VA, but VA, V for plate A, यहाँ गया for plate B equal to 0. Therefore delta V, potential difference for the system,
VA minus 0 equal to VA only. Okay. Now, there will be no change in capacity in this case. Now we are doing the third case. Just look the third diagram. In third diagram, we joined the outer part of this plate with earth. अर्थिंग का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? अर्थिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी चार्ज कंडक्टर को अर्थ से ज्वाइंट करते हैं तो उसके अपोजिट चार्ज अर्थ अपने अंदर इंड्यूस्ड कर लेती है, क्योंकि धरती में है, ठीक है, इंड्यूस्ड कर लेती है. अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज रह गया ना, तो इट क्रिएटिंग द सर्टेन पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, एंड इट हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, सो ओवरऑल पोटेंशियल difference get decreased, and due to decrease of the potential capacity will be increased. That is the principle. So now in third case, now we look in third case. Now for the third case, now it joined by our now outer part of B, which has a positive charge induced, is joined by earth. Okay, then what happened? Due to earthing, positive Q induced charge get neutralized, get neutral, hence potential for plate A V equal to VA, and for plate B V equal to minus VB. Therefore, potential difference for the system, it is equal to VA minus VB. So it is, this one is the potential, total potential difference across the both the plate during, after the earthing of second plate. Therefore, del V is dash is less than del V, and we know since del V is decreases, therefore capacity will increase. So it is the basic principle of capacitor. It means, what is the principle? We repeat again. Initially, just we explain it. We have our two parallel plates. In one plate, we given the charge plus Q, and another is uncharged plate. हम जानते हैं कि एक चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट रखते हैं तो उसमें इंडक्शन होता है, और जब इंडक्शन होगा तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होता है सेम साइड में, और सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड होता है अदर साइड में. तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस क्यू होता है, माइनस क्यू इंड्यूस्ड हुआ, यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस्ड हुआ. अब हम ये देखते हैं कि सिस्टम का जो पोटेंशियल है, सिस्टम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है. क्यों चेंज नहीं हो रहा है? यहाँ आधा नेगेटिव आधा पे नेट चार्ज जीरो है इसका, इसलिए पोटेंशियल हमारा वही रह गया. बट व्हेन वी जॉइन द अदर प्लेट बाय द अर्थ, सो नेगेटिव पोटेंशियल, दिस नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस अ नेगेटिव पोटेंशियल, and due to this negative potential, overall potential of the system get reduced, and due to reduction of potential, capacity will be increased. It is the basic principle of capacitor.
It is the principle of capacitor. It is the principle of capacitor. I hope all of you will be understood it. आप लोग सब समझ गए इसका कि what is the capacitor? Capacitor is the accumulation of charge as a device which accumulates the charge and supply to the device to increase its capacity. And it is the basic principle of capacitor, how the capacitor is formed. Okay? It means when we have the two opposite charges kept parallel to each other, then it always form a capacitor, because it produces the potential difference which reduce the total potential of the system. Okay? So now we are taking a second topic. How much types of the capacitor? How much type of capacitor? Now types of capacitor. They are the four type. First, parallel plate, capacitor. Second one is spherical capacitor. And third one is cylindrical capacitor. And fourth one, variable capacitor. And it is also known as gang capacitor. Gang capacitor. अब FM रेडियो सुनते हो ना, FM रेडियो में आप जो स्टेशन को चेंज करते हो, जो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, वहाँ पे गैंग कैपेसिटर का ही यूज किया जाता है. दैट इज द गैंग कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर. वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है. उसमें देयर आर द डिफरेंट एन नंबर ऑफ प्लेट्स आर देयर. तो ये मैं आगे डिस्कस करूँगा. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज इन योर 12th कोर्स, बोर्ड कोर्स, in board syllabus, but in board syllabus some question will be also asked certain times related to the spherical capacitor and cylindrical capacitor. But and these two are very important for NEET and other competitive exams. And variable capacitor is used, it is also the important for the usage of usage of capacitor. So first of all we have to discuss parallel plate capacitor. Okay, again I explain चार तरह का कैपेसिटर हमें स्टडी करना पड़ता है. पहला होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर. इसके अलावा और भी कैपेसिटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, पेपर कैपेसिटर्स, और भी कैपेसिटर्स होते हैं. तो अपने को ये चार स्टडी करना है. तो उसमें सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, जो हमारे बोर्ड क्लास में, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. देयर आर द टू मेटेलिक प्लेट. सो वी आर टेकिंग टू मेटेलिक प्लेट. बोथ हैव द सेम एरिया. वन प्लेट joined by the earth and plus q charge given to the all plates. This plus q charge distributed all over the conductor. So in this way it has a minus plus q2 and it has a minus q2. Plus q2 and minus q2 is there. First of all we have to find what is the potential difference between these two plates. हमें पहले ही निकालना है. Now we consider, we consider two P and R, two plates, P and R,
two same metallic plate of same area A. Okay, plate B joined by earth, as shown in diagram. Okay, now we put plus Q charge to plate P. Okay, and due to the induction there are the certain potential difference creating between them, which we have already discussed. Now we consider any point C, any point B तो मान लिए था, कोई और पॉइंट ले ले M. Okay, between the plates. First of all, we have to find the electric field. So electric field due to this positive charge is directed outward, and due to this induced negative charge it is the E1, and due to this negative charge that is the E2, and both are in same direction, that's why they will be added. Let E1 electric field due to plus Q charge on P at point M. E2 electric field due to minus Q by 2 charge on minus Q by 2 charge of P of R, okay, at point M. Okay, अब इसमें देखो, ये हमारा एक सीट चार्ज है, और सीट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. क्योंकि E की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या होगी, Q बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A. E2 कितना होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A. अब दोनों को ऐड कर देंगे. सिंस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, hence net field E equal to E1 plus E2. Okay, but E1 is what, Q by epsilon हमारा क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू होगी Q by A, that is the sigma. So it is equal to Q by 2 epsilon naught and this one. Therefore total electric field is equal to Q by 2 epsilon naught A plus Q by 2 epsilon naught A. Hence E net is equal to Q by epsilon naught A. That is the total electric field at E. And since it is the metallic plates, that's why this electric field is uniform between these two plates. It is a uniform. Okay. Now we have to find the potential difference. Now we have to find the potential difference. Potential difference, that is the V. हम लोग एक रिलेशन जानते हैं V और E का, वो पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोनों का
क्या होता है ई और वी का रिलेशन? ई और वी का रिलेशन देखो आप, हम यहां पे डिस्क्रीट चार्ज के लिए ले रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रीट चार्ज के केस में क्या होता है ये हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ई वी नो दया के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। इफ वी डिवाइडेड बोथ ऑफ देम तो वी बाय आर इज इक्वल टू ई, एम आई राइट? Therefore, V is equal to E into R. It is the relation for discrete charge, discrete distribution of charges. यदि कॉन्टिन्यूस होता है तो हम लोग फिर dV by dx या dV by dr लेते हैं, ठीक है। अब इसी को हम यहां पे यूज कर रहे हैं, V equal to E into R. Suppose D is the distance between the plates we consider there. So V, what will be the V? V is equal to E net into distance between the plates. What is the distance between the plate? ठीक है। Therefore, V is equal to Q D by epsilon naught A. So we already find potential, हमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच निकाल लिया। Therefore, कैपेसिटी क्या होगी? Q by V होता है। कैपेसिटी क्या होता है? Q by V. Therefore, कैपेसिटी ऑफ इस parallel plate capacitor is equal to epsilon naught A by D. It is the formula for the capacity of parallel plate capacitor. Have you understood? Look again. दोबारा देख लो एक बार। हमने दो प्लेट लिया, एक पे चार्ज दे दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इस हाफ पोर्शन की चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने Q by 2 लिया। वी इंडक्शन के कारण यह क्या आएगा? माइनस Q by 2, और इधर हमने अर्थिंग कर दिया है तो चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के कारण हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करें, एक पॉइंट मान लें M। M पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, और जब ऐड होगा तो क्या मिला? Q by Q एप्सिलॉन नॉट A, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। अब ये हमारा पूरा का पूरा प्लेट जो है ये एक तरह से हमारा चार्ज सीट वाला केस है, और चार्ज सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे V इक्वल टू डिस्क्रीट चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो डिस्क्रीट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है, दोनों को डिवाइड कर दो तो V इक्वल टू E इंटू आर आ जाएगा इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखो यहाँ पर V इक्वल टू होता है E नेट इंटू डी, तो Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A, C इक्वल टू क्या होगा? Q बाई V एप्सिलॉन नॉट A बाई D, D is the distance between plate. So it is the capacity of parallel plate capacitor. Okay. Now we have to discuss conclusion. What are the conclusion can be obtained by this relation? What is the conclusion is there? First,
we have a C is equal to epsilon naught A upon D. Okay? Conclusion. First, C directly proportional to area. Area means whole area. Area of plate. And one important thing कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर ही हो, इट मे बी सर्कुलर ऑल्सो, सर्कुलर भी ले सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी, मतलब सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शन भी ले सकते हैं, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, पहला कंक्लूजन निकल गया. दूसरा कंक्लूजन, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. इट मीन्स यदि मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, डी को आप इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी. इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. थर्ड वन, epsilon naught. It is taken in case of air or vacuum. Air or vacuum. Okay? इसको हमने air या vacuum में लिया है. So the capacity depends on the nature of medium. Nature of medium, field between the plates. एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैपेसिटी नेचर ऑफ मीडियम जो इसके बीच में भरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है. कैसे देखो, कैसे करता है देखें. In case of medium, epsilon naught, epsilon in, we are taking this epsilon, C is equal to epsilon A by D, where it is the electric permeability of the medium, electric permeability of medium. ठीक है. Now C in medium is equal to epsilon naught into epsilon into, but we know epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. Epsilon naught you have already know, absolute electric permeability. Epsilon r relative permeability or relative electric permeability. Okay? Then capacity in medium becomes epsilon naught epsilon r A by D. This epsilon r is also known as dielectric constant. We discuss later on when we explain about the dielectrics. It is also called dielectric constant. So capacity in medium
is equal to epsilon naught A by D into epsilon R. So it can be written as epsilon R into CA. So epsilon R can be also defined as capacity in medium upon capacity in air. जब बोर्ड के क्वेश्चन में कभी आ जाए कि व्हाट इज द एप्सिलॉन आर, तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, कैपेसिटी इन मीडियम अपॉन कैपेसिटी इन एयर. तो ये दोनों डेफिनेशन आप बहुत ही इजीली लिख सकते हो. बहुत ये डेफिनेशन भी वहाँ अपन क्या लेते थे, एप्सिलॉन आर की अदर डेफिनेशन जो थी फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, और यहाँ हम लेंगे कैपेसिटी इन मीडियम अपॉन कैपेसिटी इन एयर. सो it shows the relation how capacity of parallel plate capacitor depends on the medium. So it is fully explained कि how the medium affected the capacity. It means when we use any medium instead of the air or the vacuum, so capacity will always increase. That's why when we insert any dielectrics between the plate, capacity will be always increased because we insert any other medium between the plates. So it is the basic of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. Okay? In okay. Today we discuss about the types of capacitor. In type of capacitor, parallel plate capacitor. In next video we discuss about the spherical capacitor, cylindrical, and combination of capacitors. Okay, thank you.